हाय फ्रेंड्स। ऐसा कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो साथ में ये भी जोड़ लीजिए कि हर काली चीज़ कोयला भी नहीं होती। और शेयर मार्केट में दोस्तों अधिकतर ये देखा गया है कि लोग चमक दमक के पीछे ना इंपॉर्टेंट शेयर्स को छोड़ देते हैं और इसी वजह से नुकसान भी खाते हैं। बहुत से लोगों ने जोमेटो में, पेटीएम में, इन सब में देख लिया होगा ऐसा करके। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोर कंट्री की कोर स्ट्रेंथ्स में से एक एनर्जी सेक्टर को 80% से ज्यादा, पावर सेक्टर को 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में हम पूरा एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आने वाले समय में कैसा बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और क्या आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और नया सीखने के लिए एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स कोल इंडिया लिमिटेड के नाम। दोस्तों एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हो। थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ना आप दोस्तों मेरे एफर्ट को बस ये मानिए कि अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको कंटेंट में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक अभी से करिए और अब हम शुरू करते हैं कोल इंडिया का एनालिसिस। लेट्स बिगिन दिस एनालिसिस। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से शुरू करूंगा और वीडियो में ना मैं कोई ऐसा जादू नहीं दिखा रहा हूं और ना ही कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो है कि आप 3-4 मिनट बाद में बोर होकर के चले जाएं। अगर ऐसा है तो फिर अभी भी जा सकते हैं, किसने रोका है। आप जाके इंस्टाग्राम पर अच्छा टाइम खराब करिए, बिग बॉस देखिए और इधर उधर के जो रील्स वील्स देख के मजे से टाइम खराब करिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये कहिए अरे यार स्टॉक मार्केट में ना पैसा नहीं बनता, बनेगा कैसे, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी ना भाई लोग। चलिए यहां पर बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। तो यहां ना सबसे पहले क्रिसिल की रेटिंग, तो ये देखिए AAA रेटिंग दी है इसने। क्रिसिल ने AAA रेटिंग दे रखी है किसको? कोल इंडिया को। और वजह क्या है दोस्तों? वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक अकेली कंपनी है जो इंडिया के एनर्जी सेक्टर को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। क्या लिख रहे हैं जी? ये कह रहे हैं 80% ऑफ द डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? सिर्फ कोल इंडिया से। और आप चाहे जितनी सोलर पावर ले आइए, जितनी चाहे आप विंड पावर, हाइड्रो पावर, कुछ भी लगा लीजिए, आप सब उधर ही भाग रहे हैं ना सारे। वारी सोलर और सुजलोन एनर्जी, मतलब आपको NHPC अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या उससे कोयले की अहमियत खत्म हो गई? भाई साहब ये मान के चलिए कम से कम 10 साल तक तो कोयले की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसको ग्रो करने में लगेगा टाइम और तब तक कोल इंडिया पर ही भरोसा रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि थर्मल पावर में यही आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करके देगी। इसलिए बस चमक दमक के पीछे भागने का फायदा नहीं है। फंडामेंटली अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर नजर भी हमेशा होनी चाहिए। बहरहाल बात करते हैं कोल इंडिया की जो एनालिसिस है उसकी। तो ये तो आपने देख ही लिया कि इसके पास नियर मोनोपोली स्टेटस है। पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा करके कुछ सुना था मैंने कहीं। तो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी, भाई सिंगल मोनोपोली है, कोई है ही नहीं दूर दूर तक इसका कॉम्पिटिटर, और अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें रिस्क है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा खासा हाथ है। हालांकि रिस्क है ही नहीं कहना थोड़ा सही नहीं होगा, कम रिस्क है ये कहना ज्यादा सही है। चलिए, वीकनेसेस क्या है कि बहुत सारे रेगुलेटरी रिस्क होती है कोल इंडिया को के प्रोडक्ट्स के लिए। अप्रूवल्स वगैरह काफी सारे होते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो होती है। लिक्विडिटी खूब सारी है, फिर 49,000 करोड़ रुपीस की दोस्तों इनके पास कैश पड़ा हुआ है। इतना तो इनकी जेब में पैसा है कंपनी के, जितना रेवेन्यू नहीं होता बड़ी बड़ी कंपनीज का। आगे हम देखें तो कंपनी के बारे में बात करें तो यहां पर जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो इन्होंने पहले 17,000 करोड़ था, अब ये 28,000 करोड़ हो गया है। और पैट का मार्जिन देखिए दोस्तों 15% से बढ़कर के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका मार्जिन हो गया है दोस्तों 20%। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव होना दैट मींस बिजनेस इज डूइंग गुड। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की डिटेल्स है। 455 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है और रिसेंटली ये 1.49% की ग्रोथ इसने शो की है। करीब करीब मान के चलिए 52 वीक हाई के आसपास है। 2,80,000 करोड़ की मार्केट कैप के कारण ये कंपनी लार्ज कैप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी 10 से नीचे का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके चल रही है। देखो 3 लाख करोड़ की कंपनी लगभग और 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
इसका मतलब ये कि सस्ते में मिल रही है रस्ते का माल सस्ते में। एनीवेज, डिविडेंड अच्छा खासा देती है और डिविडेंड देने का कारण भी है क्योंकि सारा तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। तो आपको पता ही है गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को ऐसा कहता है ना कि जैसे दूध, देखो एक चीज ध्यान रखना, अब हमारे कई मित्र हो सकता है किसान बैकग्राउंड से या एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड से हो, तो वो समझते हैं कि अगर दूध देने वाली गाय है, ठीक है, क्या है, गाय है, दूध देती है। कैसी गाय? दूध देने वाली। अगर आप उसका दूध नहीं निकालोगे, अगर उसका दूध नहीं निकालोगे ना, तो वो बीमार पड़ जाएगी। और गवर्नमेंट इस चीज को अच्छे से जानती है कि भाई इस कंपनी को अगर प्रॉफिटेबल रखना है ना, तो इससे डिविडेंड लेते रहो, तो डिविडेंड की इनकम हमारे पास होती रहेगी। खूब पुश करो इसके मैनेजमेंट को कि खूब डिविडेंड दे, तो हमारी तो कमाई होती रहेगी। और मैनेजमेंट जो है ना कंपनी का, वो बेचारा हमेशा घबराया चलता रहेगा कि यार और प्रॉफिट कमाना है क्योंकि ज्यादा डिविडेंड मांग रही है गवर्नमेंट। सो इस तरह से सभी का फायदा इसमें होता है, कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती है। तो अब हम सीधा इस पे बात करते हैं कि देखो, इसलिए इसमें डिविडेंड जो आउटपुट है वो अच्छा खासा है और गवर्नमेंट इसमें मैक्सिमम जो डिविडेंड है वो खुद ही ले लेती है। सेल्स की ग्रोथ 5 साल में 10% है, 3 गुना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उसी दौरान। अगर ग्राहम नंबर देखें 348 और अगर हम देखें इसको 455 रुपए, तो भाई साहब अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं तो भी ये अंडर वैल्यूड है और अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो भी अंडर वैल्यूड है, मतलब कंपनी साफ तौर पर अंडर वैल्यूड है। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देखो जो ईपीएस के मुकाबले में प्राइस का जो चार्ट है वो भी यही चीज कहानी कह रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्राइस नीचे है और ईपीएस ऊपर है, यानी ये एक वैल्यूएशन का गैप अभी भी बना हुआ है जो आज नहीं तो कल पूरा होना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके एनुअल रिजल्ट्स की। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं एक बार, क्यूओक्यू अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था दिसंबर का, उस क्वार्टर में आप देखो तो ये करीब करीब अगर आप YOY देखोगे ईयर ऑन ईयर, तो आप देख सकते हो कि 35,000 करोड़ की जगह 36,000 करोड़ की सेल्स हुई है। 30% मुनाफे की जगह साल भर में हमने देखा है कि कंपनी ने 1% अपना मुनाफा इंप्रूव किया है, प्रॉफिट मार्जिन को। और अगर बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, तो ये 5500 करोड़ से 9,000 करोड़, यानी काफी अच्छा खासा इसमें सिग्निफिकेंट जंप है। और ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर था ना, वो 9 रुपए से 14.7 के आसपास में पहुंच गया है, विच इज अगेन अ वेरी सॉलिड ग्रोथ। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो दोस्तों डिविडेंड जो है वो दबा करके कंपनी हर साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है इससे, तो 40%, 30%, 130, 146%, 70%, 78%, 60% खूब जम करके इसने डिविडेंड दिया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सेकंड इनकम चाहिए ना, साइड इनकम, आप में से कई मित्र होंगे जो कह रहे होंगे शेयर मार्केट से साइड इनकम कैसे कमा सकते हैं, तो कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स आपके लिए फिट है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिविडेंड में ही इतनी कमाई मिल जाएगी कि आप शेयर की ग्रोथ हो नहीं हो वो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। सो ये, और डिविडेंड इनकम क्या होती है, आपके पास सूखी कमाई है क्योंकि शेयर्स तो उतने के उतने ही रहने हैं आपके। हाँ, अगर बोनस और स्प्लिट और वो सब हुआ तो और फायदा हो जाएगा आपको, लेकिन बैठे बिठाए कंपनी का मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है और रिटर्न आपको मिल रहा है, तो ये एक चीज इसमें होती है। कंपनी की रिटर्न ऑन ये देखोगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 40%, 60% के आसपास चल रही है, जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 60% से ऊपर शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगी, इसके अंदर और कोई होने का चांस ही नहीं है। तो ये देखिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 66% लेकर के बैठी हुई है इसमें। तो जो भी डिविडेंड ये देते हैं, अगर 100 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं ना ये, तो 66 रुपीज चले गए या 60 रुपीज के आसपास चले गए गवर्नमेंट के पास में, तो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। साथ में एफआईआई जो है ना 6% से 9% स्टेक लेके आ गए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 21 से 24% पे इसको लेकर के आ गए हैं। चलिए आगे बात करें दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में आप देखें स्लो एंड स्टडी वाली कहानी है जी इसकी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अगर मैं यहां पर कहूं परफेक्ट ग्रोथ है ये, परफेक्ट ग्रोथ कैसे कि ये 45 डिग्री के एंगल पे लगभग ग्रो कर रही है, ये देख सकते हैं आप, 10th में पढ़ा होगा ना, मतलब स्कूल में आपने कि एंगल वेंगल कैसे बनते हैं, तो 45% के आसपास का जो एंगल है ना, उसको एक 30 से 45% को हेल्दी ग्रोथ कहते हैं। तो ये बिल्कुल लगातार हाई हाईज बनाती जा रही है, हाई लोज बना रही है, तो ये सही पाथ पे चल रही है, ज्यादा तेज नहीं चलना, ज्यादा धीमे नहीं होना। और इसी वजह से दोस्तों ये आने वाले टाइम में आपको इसमें 500 के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में, और अगर ये थोड़ा सा डिप होती है तो 450 450 के लेवल्स पे आपको पोजीशन बनाने का मौका भी मिल सकता है। आरएसआई फ्लैट है, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है, 60 के आसपास है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक तरह से मैं कहूंगा कि कंपनी एक अप ट्रेंड में है, बट ये अप ट्रेंड ना रातों रात वाला नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअसली मल्टी ईयर अप ट्रेंड में
कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ तो इसमें साफ तौर पे दिख रही है। सो ये दोस्तों एक शॉर्ट एंड स्वीट मैंने एनालिसिस रखने की कोशिश की है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। कभी कभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कोई वीडियो में छोटा रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर आपको वीडियो में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज जो बता रहा था ना, वो अभी एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं बताता हूं। यहां ना आपको ये चीज देखनी जरूरी है जो मैं एक सेकंड में आपको बताता हूं। तो देखिए ये ना मैं जो कह रहा था आपको कि यहां ना पहली बात तो अब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये ना एनालिसिस है कि 76% लोगों ने ना सब्सक्राइब ही नहीं किया है चैनल और 23% ने सब्सक्राइब किया है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप मेरा बाकी का डेटा देखेंगे तो मैंने देखा कि लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, शेयर ही नहीं कर रहे हैं। भाई शेयर और लाइक करना तो उससे मुझे हौसला मिलता है, मैं अच्छा कंटेंट और बनाऊं, इसके लिए भी आप कुछ आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो ये हमेशा करिए, हर वीडियो पे करिए और अभी से लाइक करिए, शेयर करिए सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ग्रुप्स पे, सारी कम्युनिटी पे अच्छे कंटेंट को सब तक फैलाइए और उससे किसी न किसी का फायदा होगा और जिससे इवेंचुअली आपका भी कहूंगा कि आपके बारे में लोगों की एक अच्छी धारणा बनेगी, वो आप पे विश्वास करेंगे। आपने भी तो मुझ पे विश्वास किया है ना, वैसे ही आप पर भी लोग विश्वास करेंगे। सो दोस्तों अच्छी चीजों को, कंटेंट को शेयर करिए। क्या आलतू फालतू इंस्टाग्राम की रील्स वील्स भेजते रहते हैं, क्या मतलब निकलेगा उससे? खिखी खेखे करके हंस लो, टाइम खराब कर लो, सुबह से शाम तक का टाइम खराब मत करो। तो लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। और अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं। आपने इतना प्यार दिया, इतना कम टाइम में मेरे पे एक तरह से बड़े भाई, छोटे भाई की तरह से मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी आपने, मैंने कोशिश की उसको निभाने की। उसके लिए, आपके सपोर्ट के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए दोस्तों। और हाँ, आने वाले दिनों में दोस्तों और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चैनल पे को लगातार सब्सक्राइब करके लगातार देखते रहिए और एक अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।